हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 मॉडलिंग टेक्निक्स। 3D मॉडलिंग टेक्निक्स 3D मॉडलिंग टेक्निक्स। तो अपना ये यूनिट नंबर 3 है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे 2D से 3D कन्वर्ट होने के टेक्निक्स रहते हैं, अलग अलग टेक्निक्स। तो फर्स्ट चीज़ ये समझ लीजिए कि बहुत बेसिक रूल होता है 2D का 3D में कन्वर्ट करना। तो 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रूड करना। मोस्टली आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर देखा होगा, एक ऑप्शन रहता है एक्सट्रूड करना, या ऑटोकैड में देखोगे तो वहाँ पे आपको पुल और पुश ये ऑप्शन आता है। तो इस ऑपरेशन को ही हम कहते हैं कि 2D में कन्वर्ट करना, 2D को 3D में कन्वर्ट करना। तो ये करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रूड करना या एक्सट्रूजन, ये ऑपरेशन का नाम है। और ऑटोकैड में आप प्रॉपर देखोगे तो ऑटोकैड में आपको पुल और पुश ये दो ऑप्शन मिलेंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब 2D ड्राइंग 3D में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको उस 2D ड्राइंग को कंस्ट्रेंट होना ज़रूरी है। कंस्ट्रेंट होना यानी क्या? फुल्ली लॉक्ड। अब ये फुल्ली लॉक्ड करना यानी क्या? उस मॉडल को या उस डायग्राम को हम क्या करेंगे? डायमेंशंस देंगे। तो जब हम किसी फिगर को या किसी ड्राइंग को या किसी मॉडल को जब डायमेंशंस देते हैं तो क्या होता है? कंस्ट्रेंट होता है यानी क्या? वो फुल्ली लॉक्ड होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होंगी? वो डायमेंशन जब दोगे आप तो वो फिगर लॉक्ड हो जाएगी। और लॉक्ड होने के बाद हम प्रॉपर चेक करेंगे। मान लो कोई एक स्क्वायर बना रहा है आप, तो उस स्क्वायर के सारे पॉइंट्स या सारे एजेस जो रहते हैं ये कॉर्नर्स प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट में रहना चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट्स में रहने चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा? कंस्ट्रेंट होगा। तो ये कंस्ट्रेंट जब होगा तभी हम कंस्ट्रेंट करने के बाद उसको 2D का 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक रूल प्रॉपर एक नॉर्मल वे में आपको समझना है कि हम जब डायमेंशंस देंगे किसी फिगर को तो वो फिगर क्या हो जाएगी? लॉक्ड हो जाएगी। लॉक्ड होने के बाद वो क्या हो, फिर उस फिगर के सारे या उस ड्राइंग के सारे कॉर्नर्स हम क्या करेंगे? देखेंगे कि वो कांटेक्ट में है, गैप नहीं है। मान लो यहाँ पे इस एज पे ऐसा गैप रहा तो यहाँ पे ये लूप आ गया, यानी टच नहीं हुआ, तो ये लूप हुआ यानी ये कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये आपकी जो ड्राइंग है 2D से 3D कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपको प्रॉपर पहली चीज़ समझनी है कि आपके सारे एजेस क्या होने चाहिए? कंस्ट्रेंट होने चाहिए, तभी जाके आप उसको 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये ऑपरेशन को हम कहते हैं एक्सट्रूड करना या एक्सट्रूजन करना, पुल और पुश। ये ऑप्शन है, ये ऑपरेशंस के नाम हैं अलग अलग। तो अभी हम अपने चैप्टर के हेडिंग पे आते हैं कि 3D मॉडलिंग टेक्निक्स। इस यूनिट के अंदर हम देखने वाले हैं कि जब 2D से 3D कन्वर्ट होता है, लेकिन 3D बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है जो आपके सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट रहती है। तो जो आपका फर्स्ट मेन चीज़ रहता है, जो हम मॉडल बनाते हैं 3D मॉडल बनाते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका वायर फ्रेम मॉडलिंग। अब वायर फ्रेम मॉडलिंग होता क्या है? वायर फ्रेम मॉडलिंग एक तरीके का स्केलेटन टाइप होता है। स्केलेटन टाइप का ड्राइंग होता है, या उसको हम मॉडल कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्केलेटन टाइप का मॉडल होता है, तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? कोई भी चीज़ जब आप 2D से 3D कन्वर्ट करते हो तो आप अब मान लो ये आपने एक स्क्वायर बनाया, ये इस तरीके का स्क्वायर है, तो हम इसको कहेंगे ये 2D है, ठीक है, ये 2D है। तो अब ये 2D है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये एज और ये एज। तो ये एज क्या दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है उसको हम एजेस कहते हैं। तो मोस्टली वायर फ्रेम मॉडलिंग जो होती है तो उसको हम स्केलेटन टाइप का कहते हैं, कि जो 2D में प्रॉपर तरीके से दिखता है। वायर फ्रेम मॉडलिंग यानी क्या? जो ड्राइंग की या जो मॉडल की आपको एजेस दिखते हैं, 1 2 3 4, ये जो एजेस दिखते हैं उस मॉडल को हम कहते हैं ये वायर फ्रेम मॉडलिंग है। वायर फ्रेम
फ्रेम यानी क्या, स्केलेटन टाइप। अब इसको अगर हम 3D में कन्वर्ट करेंगे तो 3D में कैसे दिखेगा आपका ये क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्यूब बन जाएगा, जिसमें आपके सारे एजेस जो होते हैं वो क्या दिखते हैं, विजिबल होते हैं। अब अगर देखोगे आप तो ये सारे एजेस जो है ये विजिबल है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ये स्केलेटन टाइप है। अब मोस्टली होता है क्या है कि 2D में वायर फ्रेम मॉडलिंग मोस्टली 2D में ही यूज़ किया जाता है और वो यूज़फुल 2D में ही होता है। 3D में इसके लिमिटेशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि आपके जो हिडन लाइंस रहते हैं वो हिडन लाइंस प्रॉपर तरीके से गायब नहीं होते, यानी हिडन नहीं होते। अब हिडन लाइंस होते क्या है, अगर आपको पता है कि हम डॉटेड लाइन निकालते कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बैक साइड की कोई एजेस का हो या शेप हो जो दिखता नहीं, हम उसको क्या करते हैं, उसको डॉटेड लाइंस में बनाते हैं। तो डॉटेड लाइंस में बनाते हैं तो वही चीज़ क्या करती है कि डॉटेड लाइंस को गायब कर देती है, हिडन कर देती है, हिडन लाइन कहते हैं उसको हम। तो हिडन लाइन क्या कर देती है, वो गायब करके ये उसको व्यूएबल शेप में लेके आती है, तो उसको हम कहते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग। मोस्टली इस शेप के अंदर आपको यही चीज़ दिखेगा कि वायर फ्रेम मॉडलिंग में हम स्केलेटन का ही यूज़ करते हैं। स्केलेटन यानी क्या, 1 2 3 4 ये जितने भी आपको फ्रेम दिख रहे हैं, जितने भी आपको इसके एजेस दिखते हैं, इसको हम कहते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग। ठीक है, तो ये हो गया वायर फ्रेम मॉडलिंग। सेकंड थिंग है आपकी सरफेस, सरफेस मॉडलिंग। अब सरफेस मॉडलिंग क्या होता है, सरफेस मॉडलिंग यानी क्या, सेम यही जो 2D आपने निकाला है, यही जो आपने 3D निकाला है, तो बस यहाँ पे क्या होगा, मान लो आपने क्यूब बनाया है, ये क्यूब आपने बनाया, इस क्यूब को, अब ये क्यूब आपने को दिखने के लिए वापस क्या बोलोगे आप, अगर मैंने आपको पूछा कि ये किस टाइप का मॉडल दिख रहा है, तो आप कहोगे ये तो हमें वायर फ्रेम दिखता है या स्केलेटन टाइप का फ्रेम दिखता है। तो एग्जैक्टली ये यही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसके सरफेस जो सरफेस होते हैं, यानी एजेस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सरफेस रहता है, यानी इस सरफेस का, अब जिसे आपने ये क्यूब बनाया, ये क्यूब का मान लो कि ये सामने वाला सरफेस इस तरीके से सरफेस जो है वो सरफेस क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड बनेगा। यानी सॉलिड बनेगा यानी क्या, इसके पीछे जो आपको ये लाइंस दिख रही थी 1 2 3, ये छोटी छोटी जो लाइन दिख रही थी, यानी ये हिडन लाइन है, ये जो हिडन हो जाएगी, जिसमें लाइन हिडन हो जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं सरफेस। लेकिन ये सरफेस मॉडल किस पे होता है, जिसका सरफेस ही सॉलिड रहता है। यानी एक कोई बॉक्स होता है, फॉर एग्जांपल जो बॉक्स होता है, कोई भी बॉक्स, तो बॉक्स का क्या होता है, सरफेस ही क्या होता है आपका, सॉलिड होता है, उसको कुछ तो एक थिकनेस रहती है, उसको हम थिकनेस देते हैं, समथिंग थिकनेस। तो ये मोस्टली हम इसको शीट मेटल में ही यूज़ करते हैं, शीट मेटल में यूज़ करते हैं। तो ये होता है आपका वायर फ्रेम मॉडलिंग, जो मोस्टली आपको दिखता है, सॉरी सरफेस मॉडलिंग रहता है। तो सरफेस मॉडलिंग और वायर फ्रेम मॉडलिंग में एक ही डिफरेंस है कि आपके वायर फ्रेम मॉडलिंग में आपको स्केलेटन दिखेगा, सरफेस पे 3D नहीं रहेगा, या वो पूरा टोटल सॉलिड नहीं रहेगा। लेकिन सरफेस मॉडलिंग में क्या होता है कि आपका जो सरफेस रहेगा, ओनली सरफेसेस वो क्या रहेंगे, थोड़े से सॉलिड रहेंगे, यानी उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी, तो उसको हम कहते हैं सरफेस मॉडलिंग। थर्ड वन जो होता है उसको हम कहते हैं सॉलिड मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग कहते हैं। तो सॉलिड मॉडलिंग होती क्या है कि एग्जैक्ट सेम क्यूब आप जब बनाते हो, सेम क्यूब आप जब बनाते हो, तो वो क्यूब आपका टोटली सॉलिड रहेगा, टोटली सॉलिड रहेगा। यहाँ से भी सॉलिड रहेगा, यहाँ से भी सॉलिड रहेगा, बैकग्राउंड से भी सॉलिड रहेगा। इसमें क्या रहेंगे, सारे ऑल एजेस और लाइंस क्या रहेंगे, सारे के सारे हिडन्स रहेंगे, हिडन रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा टोटल सॉलिड रहेगा, क्योंकि इसको इसकी थिकनेस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेंगी, मोर ज़्यादा रहेंगी, किसके रिगार्डिंग, आपके सरफेस के रिगार्डिंग। यानी बहुत सिंपल तरीका है, 3 तरीके की टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें हम 2D से 3D कन्वर्ट करते हैं। 3D जो 3D बनाते हैं, 3D ड्राइंग जब बनाते हैं तो 3 मॉडल बेसिक रूप से यूज़ किए जाते हैं। एक होता है वायर फ्रेम, एक होता है सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग। तीनों में डिफरेंस क्या है कि एक के अंदर सारे हिडन लाइंस आपको दिखेंगे, यानी वो स्केलेटन के रूप में रहेगा, इसमें कोई भी पार्ट सॉलिड नहीं रहेगा। ठीक है, सरफेस मॉडलिंग में क्या होता है कि आपकी सारे एजेस थोड़े पूरे के पूरे पार्शियली लाइंस या एजेस जो रहेंगे वो हिडन लाइन रहेंगे, और इनके सरफेस ही क्या रहेगा,
थोड़ा सॉलिड रहेगा, थोड़ा यानी कि उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो उसको हम शीट मेटल कहते हैं। और सॉलिड मॉडलिंग में क्या होता है कि आप आपके मॉडल के अंदर सारे लाइंस और सारे एजेस क्या हो जाते हैं, हिडन हो जाते हैं, और एक सॉलिड दिखता है, यानी रियल दिखता है, वो इमेज क्या दिखता है आपको, रियल दिखता है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कलर भी ऐड कर सकते हो। कलर भी आप जब ऐड करते हो तो ये रियलिस्टिक दिखता है। क्या दिखता है, रियलिस्टिक दिखता है, यानी वो ऐसा लगता है कि आपके सामने है वो। आप उसकी 3D 360 डिग्री में पूरा एंगल चेंज करके जब देखोगे तो आपको लगता है यार ये तो रियल मॉडल है मेरे सामने, जो मुझे एग्जैक्टली बनाना था या जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद दिखेगा। तो ये बहुत बेसिक 3 टेक्निक यूज़ की जाती है आपके सॉलिड 3D मॉडलिंग बनाने में। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़े से मॉडर्न टेक्निक्स जो इसके लिए और यूज़फुल होते हैं। जैसे ही देखेंगे अब मॉडर्न टेक्निक्स क्या होते हैं, जैसे हम देखने वाले हैं मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स, तो अब इस मॉडर्न टेक्निक्स में सबसे पहले आता है फीचर बेस्ड मॉडलिंग। फीचर बेस्ड मॉडलिंग फर्स्ट आता है, फीचर बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, अब फीचर बेस्ड मॉडलिंग होता क्या है, अगर आप इस वर्ड पे ध्यान दोगे, फीचर, फीचर यानी क्या कि आपको आपके ड्राइंग के अंदर कुछ ऑलरेडी शेप्स दिए गए हुए रहते हैं। ऑलरेडी वो शेप्स जो रहते हैं वो ऑलरेडी आपको दिए गए रहते हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या स्टैंडर्ड डायमेंशंस में। तो उसको बस आपको क्या करना है, ड्रैग आउट करना है, यूज़ करना है। वो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन किस चीज़ के होते हैं कि अलग अलग फॉर्म जो होते हैं, यानी शेप जो होते हैं, वो शेप उसके वो कॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ऑटो कैड या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको हेक्सागन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये ऑलरेडी क्या दिया रहता है, वहाँ पे वो शेप ऑलरेडी मेंटेन किया रहता है। बस आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है और उसको ड्रैग करना है। बस इसको डायमेंशंस नहीं दिए हुए रहते हैं, बस उसका बेस पार्ट क्या रहता है कि ये उस वो शेप वहाँ पे ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में दिया गया रहता है। कि मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ में ये शेप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने लगते हैं। तो बार बार बनाने से अच्छा है, स्टार्टिंग से ज़ीरो से बनाने से अच्छा है कि वो कंपनी क्या करती है, आपको कुछ शेप्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करके देती है। बस जब आपको जब आपको उसका यूज़ करना है तो आप क्या करते हो, उसको सेलेक्ट करते हो, लेकिन उसको डायमेंशंस नहीं रहते। तो आप जब सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आप उसको आपके हिसाब से डायमेंशन देते हो, तो उसको कहते हैं हम फीचर बेस्ड। अब फीचर बेस्ड मॉडलिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों इसको फीचर बेस्ड मॉडलिंग कहते हैं, वो शेप्स किस टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर फीचर्स में क्या होता है, कुछ होल्स रहते हैं, कुछ स्लॉट्स होते हैं, कुछ बोसेस होते हैं। तो बहुत सारी जो फीचर्स रहते हैं जो ऑलरेडी आपको बनानी है, लेकिन वो ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट रहेंगी, तो उसको कहते हैं हम फीचर बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, तो सेकंड टेक्निक जो यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग, अब पैरामेट्रिक मॉडलिंग होता क्या है, पैरामेट्रिक मॉडलिंग फीचर बेस्ड मॉडलिंग का एडवांस टेक्निक है। फीचर बेस्ड मॉडलिंग में हो रहा क्या था कि आपके पास कुछ शेप्स रहेंगे, कुछ साइज शेप्स रहेंगे जो ऑलरेडी इनबिल्ट रहेंगे। क्या रहेंगे, इन बिल्ट रहेंगे, बस आपको उसको सेलेक्ट करना है। अब पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या कहता है, जो इनबिल्ट है, जो इनबिल्ट शेप है, जैसे ये होल हो गया, स्लॉट्स हो गए, तो ये स्लॉट्स को क्या करते हैं आप कि कुछ पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स देने यानी क्या, डायमेंशन उसकी डिफ़ाइन करना है, उसकी साइज़ डिफ़ाइन करना है आपको, सेम उसका शेप भी आपको डिफ़ाइन करना है। यानी जो इनबिल्ट आपके पास शेप्स है उसको हम अपने तरीके से नेक्स्ट स्टेप में जो डायमेंशंस देंगे या उसमें जो मॉडिफिकेशन करेंगे उसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक मॉडलिंग। सिंपल तरीका, सिंपल सी टेक्निक है, दैट्स इट। कि जो फीचर बेस्ड मॉडलिंग है उसके ही एडवांस स्टेप जो है वो पैरामेट्रिक मॉडलिंग है, जिसके अंदर हम जो ऑलरेडी इनबिल्ट शेप्स साइजेस रहेंगे, उस शेप रहेंगे, उसको हम यहाँ पे साइज़ में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको अपने तरीके से डायमेंशंस देंगे, उसकी साइज़ चेंज करेंगे, उसका शेप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब से। तो ये होगी सेकंड पे मॉडर्न टेक्निक। थर्ड मॉडर्न टेक्निक जो है आपके पास यूज़ की जाती है वो है कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडलिंग।
अब कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडलिंग यानी क्या कि जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कंस्ट्रेंट करना, यानी क्या आपकी फिगर मॉडल ड्राइंग जो भी है उसको हम क्या करते हैं, लॉक्ड करते हैं। लॉक्ड कैसे करते हैं, हम उसको डायमेंशन देके लॉक्ड करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट करना है। कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडलिंग में क्या होता है कि आपकी जितनी भी मॉडलिंग या ड्राइंग रहेंगी, वो ड्राइंग क्या करती है कि आपके जो भी करंट जो भी ड्राइंग है, करंट जो भी ड्राइंग आप यूज़ कर रहे हो 3D मॉडलिंग में या 3D 2D मॉडलिंग के अंदर, तो वो वर्चुअल दिखना चाहिए। वर्चुअल उसकी इमेजिनेशन क्या होनी चाहिए कि जो आपकी रियलिटी में जैसे कि वैसे दिखना चाहिए। तो वो इसके अंदर क्या होता है कि आपको दिखता है लेकिन आपको उसमें कंस्टेंट है लॉक्ड रहता है। जैसे इसके अंदर जो शेप था वो शेप लॉक नहीं था, जो भी आपको दिया इसके अंदर आप चेंजेस कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि आप जो भी बनाते हो या जो आपको इनबिल्ट रहता है वो क्या रहता है, लॉक्ड रहता है। आपको उसके बेसिस पे ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये मोस्टली यूज़ नहीं की जाती, नॉट यूज वाइडली। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत रहती है, ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडलिंग बहुत रेयर यूज़ की जाती है। और ये वहीं पे यूज़ की जाती है जहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पस पे काम होता है। स्पेशल पर्पस के ऊपर आपकी मॉडलिंग की जाती है, आपकी मॉडलिंग की जाती है। तो ये तो आउट ऑफ दी वर्क का ही एक पार्ट हो गया। बस इसको हम कह सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट या किसी का अगर कुछ टारगेट रहेगा कि मुझे एग्जैक्टली यही कुछ करना है, तो तभी ये ऑर्डर बेसिस पे ही कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं कि आज के लेक्चर में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही। ये 6 टेक्निक्स जो है वो समझ के लेंगे। फर्स्ट क्या थी कि आपकी 3 बेसिक टेक्निक्स थी, 3 बेसिक जो मॉडल टेक्निक थी जिसमें हम 3D कन्वर्ट कर रहे थे। एक था वायर फ्रेम मॉडलिंग, एक था सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग। तो इसके बाद जो हमने देखा मॉडर्न टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं उसको, उसमें भी तीन बेसिक मॉडर्न टेक्निक्स है। उसके अंदर हम फीचर बेस्ड मॉडलिंग देखा, पैरामेट्रिक मॉडलिंग देखा और कंस्ट्रेंट मॉडलिंग देखा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।